अगर आपको यहां पे प्रॉफिट क्यों हुआ, वाई डिड वी हैव अ प्रॉफिट हियर? बिकॉज जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और मैक्सिकन पीसो की बात आई तो मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीदा है. आई हैव बॉट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर वॉज अंडर वैल्यूड. अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, you will see the fun. If I reverse this, you might not, in fact you will not make a profit. उतना नहीं होगा, ज्यादा या कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द करेंसी. वो करके बताता हुआ. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, एरोज चेंज नहीं करूंगा मैं, एरोज वैसे ही रखते हैं. इंस्टेड आई विल पुट एमएक्सएन हियर एंड एयूडी हियर. वही बात हो गई ना, काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन विथ $10 lakh. हाँ, स्लो ही जाएंगे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अगेन $10 lakh. वही रेट है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद $10 lakh अगेन. अब आप देखिए, इफ आई एम स्टार्टिंग विद $10 lakh, नाउ माई फर्स्ट कन्वर्शन इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. सो कौन सा रेट देखना है मेरे को? एयूडी यूएसडी रेट देखना है, करेक्ट? तो अब एयूडी यूएसडी रेट्स में देखिए, यूएसडी एयूडी, व्हाट इज द बेस करेंसी हियर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, विच मीन्स आई हैव टू बाई द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. बाई कौन से रेट पे करोगे आप? हायर रेट पे, 0.6015 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. You will get, for every Australian dollar you buy, you will need to spend 0.6015 US dollars, which means you can buy greater number of Australian dollars. तो कितना आएगा आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स? 10 lakh divided by 0.6015. So means you can get about 16,62,510 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. ठीक है ना? इज इट ओके? बिकॉज मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदा है, बेस करेंसी है. आप देखिए यहाँ पे यूएसडी एयूडी में, एयूडी इज द बेस करेंसी, तो मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना है. खरीदेंगे आप इस रेट पे. व्हाट डज दिस मीन? फॉर एवरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यू नीड टू बाय, यू नीड 0.6015 US डॉलर्स. बट आपके पास $10 लाख है, सो 10 लाख डिवाइडेड बाई दिस विल गिव यू 16,62,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. अब हमको क्या करना है? एमएक्सएन एयूडी देखना है. आई हैव टू कन्वर्ट इट टू मैक्सिकन पीसो. सो मैक्सिकन एयूडी पीसो अगेन, विच इज द बेस करेंसी हियर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर. अब मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचना है. बेचोगे आप हमेशा कम प्राइस पे. कौन से प्राइस पे? 6.3 पे बेचोगे. तो यहां पे 16,62,510 इंटू 0.3, ये वाले रेट. तो कितने मैक्सिकन पीसो आ गए मेरे पास? 104,73815 पीसो आ गए. बिकॉज नाउ आई हैव सोल्ड ऑस्ट्रेलियन डॉलर. एवरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यू सेल, यू विल गेट 6.3 मैक्सिकन पीसो. नाउ एमएक्सएन यूएसडी में जाते हैं वापस. लेट्स गो टू एमएक्सएन यूएसडी. If I go to MXN USD, what do you see? ये देखिए आप. If I go to MXN USD, I have to see which is the base currency. ये वाला. USD is the base currency, which means I have to buy the US dollars using Mexican peso. Now, every US dollar that you buy, you will have to pay 10.7181 Mexican peso. So how many dollars can you buy with this?
Very good. Which will be this value divided by 10.7181, जो भी यहाँ पे था, ये वाला 977207 आया. अब बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट? You have made a loss of $22,000. That's why that clockwise. अब क्यों, यही तो बात है, उसमें प्रॉफिट क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद रहे थे जो अंडर वैल्यूड था. यहां पे इस केस में वी आर सेलिंग द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. So we are selling an undervalued currency, so we are making a loss. So it's not about clockwise and counterclockwise. That's what textbooks do to make you memorize it. My only humble plea is never memorize. अगर आप लॉजिकली जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि पहले केस में क्यों मुनाफा हुआ वर्सेस सेकेंड केस में why you are making a loss. So this in a gist was a theory of triangular arbitrage. Yeah. Here, I started with $8. Yeah. I have sold US dollar. No, it depends. USD MXN में क्या था? ये वाला रेट यूज किया था. Yes, you have sold the US dollars. That's why you sold at a lower rate. ये वाले रेट पे. हाँ. To get Mexican peso. Yes. No. You bought Australian dollar. हाँ, एक ही तरीका हुआ. हाँ. You bought, but you are buying Australian dollars. Same thing. Buying Australian, selling MXN is the same. बट आपने यहाँ पे नेट क्या किया? यू हैव बॉट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वाज अंडर वैल्यूड. हाँ, फाइन. I rather maintain that I am selling the currency which I start with and getting another currency in you. या बट ऑलवेज बाय द अंडर वैल्यूड करेंसी. यहां पे हमने इंश्योर किया है कि वी हैव बॉट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, बट यहां पे वो हम नहीं इंश्योर कर पाए. यहां पे हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बेच के मैक्सिकन पीसो मिला है, तो यहां लॉस हो गया. हाँ, you are right. Probably I'm just telling you to be like where the catch is. Yes, sir. Yeah, currency conversion, but you have to be very sure which currency is undervalued or overvalued. No, from the cross rate and the fair value rate. ये देखिए यहाँ पे, ये आपका ये रेट है जो होना चाहिए मार्केट में. आपको जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको ये रेट दिखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिखा, आपको ये दिखा. तो आपने देखा अरे यार यहाँ तो चांस है, यहाँ पे प्राइस कम है, खरीद लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर. दैट्स हाउ यू हैव मेड अगेन. और ये बहुत छोटा टाइम विंडो होता है, और वो छोटे टाइम विंडो में वो चेंज हो जाता है डायमेंशन. That's triangular arbitrage. And there is a single stage arbitrage. हाँ. It could be multiple stage. You can go through 3-4 currencies and get the dollar. Yeah. You can. So that center rectangle you are talking, we did ask. हाँ. Here the bit value has to be. नहीं, दोनों ही वैल्यू कम है ना. अब ये देखिए, दिस 6.3 is less than 6.4171 and this 6.3025 is less than 6.4469. दोनों ही तो कम है, दोनों ही कम होगा. तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका अंडर वैल्यूड है, तो उसको खरीदो. दैट्स द पॉइंट. One is a fair value rate, the other is the rate that you are seeing on the exchange. So this is what you should see on the exchange. Obviously, but may not be in the same proportion. Depends on the volume of the trade and the volatility, economic sentiment. Right.